वेलकम टू लर्न फॉर एग्जाम। माय नेम इज गुरप्रीत सिंह। इन दिस वीडियो टॉक अबाउट काफी चर्चा में रहने वाला एक ऐसा आयन जिसके बहुत ही अच्छे काम है और कुछ बुरे कामों की वजह से बहुत ज्यादा चर्चा में रहता है। अगर आपको उसके बारे में जानना हो तो जस्ट लिंक्डइन पे जाइएगा, आपको बहुत कुछ मिलेगा वहां पर। जस्ट सर्च आई एम रोहतक। ओके, और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, इसकी फीस, इसकी कट ऑफ, इसकी प्लेसमेंट्स, एवरी प्लेसमेंट कितनी सैलरी मिलेगी, इन सभी चीजों के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। सो लेट्स स्टार्ट। आई एम रोहतक जो आपका 2009 में स्टार्ट हुआ था और तब से चल रहा है और काफी प्रेस्टिजियस आई एम में काउंट होता है। प्लस यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज ऑफर होते हैं, पीजीपी एंड सो ऑन। इनके ऊपर बात नहीं करने वाले, हम सिर्फ पीजीपी की बात करेंगे। एंड यस, ये थोड़ा सा अजीब है कि आई एम रोहतक आपको एमबीए नहीं दे रहा है, पीजीपी दे रहा है, जबकि बाकी सारे आई एम आपको एमबीए देते हैं। तो अगर आपका सिर्फ एमबीए गोल है तो आप आई एम रोहतक को साइड पे रख सकते हैं। दैट्स वन थिंग। नेक्स्ट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं, जैसे बाकी सारे एम्स के रहता है, आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए जिसके अंदर आपका 50% से ऊपर होना चाहिए। एंड इफ यू आर फ्रॉम एनी रिजर्व कैटेगरी, फॉर एग्जांपल एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी, इन तीन से कहते हो तो आप 45% पे से भी कर सकते हैं। ठीक है, प्लस फाइनल के स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड थर्डली, आपको कैट का स्कोर चलेगा। तो कैट का स्कोर इज मैंडेटरी ओवर हियर, आपको कैट एग्जाम देना ही होगा। बाकी अगर आप कैट की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है एमबीए 2022, जो कि 11 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, जिसके अंदर आपकी लाइव क्लासेस होती हैं सारी की सारी। इफ यू वांट टू ज्वाइन दिस, जस्ट गो टू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, और आप learnfreedom.com पे जाके भी एनरोल कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। एडमिशन प्रोसीजर की बात करूं तो यहाँ पे 5 स्टेजेस लिखी हुई है, बट हमारे काम की सिर्फ 3 ही है। पहली स्टेज पे आप रजिस्टर करते हैं, सेकंड स्टेज पे आपका पीआई होता है, थर्ड स्टेज पे फाइनल सिलेक्शन आता है, फोर्थ स्टेज पे आपका ऑफर लेटर, एंड फिफ्थ स्टेज पे आप रिपोर्ट करते हैं कॉलेज के अंदर। अगर हम देखें कट ऑफ क्या है, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कैट का, मतलब अगर आई एम रोहतक का कैट के थ्रू, जनरल के लिए 95, ईडब्ल्यूएस के लिए 90, एनसीओबीसी के लिए 78, एससी के लिए 55, एसटी के लिए 30 एंड डैप के लिए 30। दिस इज द क्राइटेरिया ओवरऑल। एंड इसके ऊपर एक गारंटी नहीं है को कॉल आ जाएगी, इसके बेसिस पे आपको कॉल आ सकती है। ठीक है, अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है तो आपको आ जाएगी, बट मेजरली सबको आ ही जाती है। मतलब तेरा हाई चांसेस, अगर आपने इतना परसेंटेज लिया है तो हो जाएगा। सेक्शनल कट ऑफ नहीं है तो दैट्स द बिगेस्ट थिंग। बाकी सारे आईएम्स में आपको सेक्शनल कट ऑफ भी देखी जाती है, इसमें सेक्शनल कट ऑफ नहीं देखी जाती है। रेस्ट इज ऑनलाइन पीआई। फर्स्टली आपका जब आपका कट ऑफ निकल जाता है तो आपका पीआई होता है। पीआई होने के बाद आपकी थर्ड स्टेज आएगी, फाइनल मेरिट लिस्ट निकलेगी। ठीक है, कट ऑफ निकला, फिर आपका पीआई हुआ, पीआई के बाद अब आपका आएगा फाइनल सिलेक्शन। फाइनल सिलेक्शन की जो लिस्ट बनती है उसके अंदर जो वेटेज होती है, 60% वेटेज होती है कैट के स्कोर की। तो स्कोर आपका जितना अच्छा, उतने ज्यादा आपके चांसेस है कि आपको आई एम रोहतक मिल रहा है। उसके बाद वेटेज होती है 20% और आपके पीआई की, तो पीआई की होती है, उसके बाद 20% आपकी होती है, यहाँ पे देखिए, एकेडमिक डाइवर्सिटी और जनरल डाइवर्सिटी। तो जेंडर और एकेडमिक का भी बहुत वेटेज है। आप एकेडमिक तो उसको मिलेगा जो नॉन इंजीनियर्स है, और जेंडर में वो मिलेगा जिसको जो फीमेल है। तो जेम वालों के लिए यहाँ पे थोड़ा सा लॉस है। वर्क एक्स यहाँ पे काउंट नहीं होता, जिसकी वजह से आप देखेंगे इसका बैच के अंदर आपको फ्रेशर्स बहुत ज्यादा मिलने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद आपका ऑफर आ जाता है जो कि इस ईमेल आईडी से आएगा। उसके बाद आप रिपोर्ट करते हैं कॉलेज के अंदर, आप अपना आईएम की जर्नी स्टार्ट करते हैं। फीस स्ट्रक्चर की बात करूं तो फीस है आपकी समवेयर अराउंड 7,60,000 प्लस 8,50,000, तो टोटल आप कर लोगे तो दैट इज रफली समवेयर अराउंड यू कैन से 16 के आसपास पड़ जाएगा आपको, 17 से 16-17 के बीच में आपको फीस पड़ेगी। ठीक है, तो बाकी सारे आराम से थोड़ी सी ऊपर फीस है इसकी, बट इट्स नेगोशिएबल। और हर साल ये बढ़ती रहती है, याद रखिएगा। ठीक है, अगर मैं स्लमर प्लेसमेंट की बात करूं तो यहाँ पे 2019 की रिपोर्ट है, लेटेस्ट नहीं डाली है। आई डोंट नो, देयर इज अ क्वेश्चन, दिस इज अ बिग क्वेश्चन फॉर दी आई एम रोहतक कि आप समर प्लेसमेंट्स क्यों नहीं अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, करनी चाहिए, और वो भी बहुत ही सही स्ट्रक्चर में नहीं है, बस परसेंटेज दी हुई है, बताया नहीं होगा कि कौन सी कितनी परसेंटेज को क्या इक्वल है। ठीक है, तो आई एम नॉट हैप्पी विद दिस थिंग, बट कोई बात नहीं। हम अगर हम देखें फाइनल प्लेसमेंट तो वो बहुत सही दी हुई है। फाइनल प्लेसमेंट के अंदर बैच प्रोफाइल देखेंगे तो 233 बच्चे हैं, जिसमें से 3 मेल और 7 फीमेल काइंड ऑफ इन्होंने बताया हुआ। तो फीमेल आप देख सकते हैं कितना आपको रेशियो मिल रहा है यहाँ पे, काफी सही है। दूसरी चीज एकेडमिक डाइवर्सिटी देखेंगे तो इंजीनियर फिर भी ज्यादा है, आप निकालने की कोशिश जितनी मर्जी कर लो, इंजीनियर आपको हमेशा ज्यादा मिलेंगे। उसके बाद कॉमर्स कैटेगरी 30% एंड रेस्ट इज द आर्ट्स एंड साइंस। यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग है फ्रेशर्स विच इज 62.4%, तो फ्रेशर्स सबसे ज्यादा है, और 0 to 12 मंथ मान लो। द रीजन इज अगेन वही आता है कि वहां पे वर्कर्स को कोई वेटेज नहीं है, इसीलिए। ठीक है, कौन से बैकग्राउंड से आ रहे हैं, आईटी सबसे ज्यादा बच्चे यहाँ पर आते हैं, उसके बाद कंसल्टिंग आता है। प्लस प्लेसमेंट्स की हम बात करें तो एवरेज जा रहा है इनका 16.6, हाईएस्ट गया 32, एंड मीडियन गया 15, और जो एवरेज सीटीसी जिनकी हर साल बढ़ रही है उसकी ग्रोथ है 16.3% से। ठीक है, सबसे टॉप 10% देखें तो 25 के आसपास है, टॉप 50% में रहेंगे बैच के तो 20 के आसपास है। ओके,
नेक्स्ट अगर मैं बात करें यहाँ पे इंडस्ट्री वाइज प्लेसमेंट्स की, तो कंसल्टिंग सबसे ज्यादा आ रही है। सो इफ यू वांट टू गो फॉर द कंसल्टिंग, अगर आपका वही है कि मेन पोर्ट है, तो आप आईएम रोहतक को तो जरूर अपनी उस टू डू लिस्ट में रख सकते हैं कि आईएम रोहतक इज माय कॉलेज। ओके। नेक्स्ट अगर हम बात करें फंक्शन वाइज प्लेसमेंट्स, देन इसके अंदर भी आपको देखेंगे जनरल मैनेजमेंट और कंसल्टिंग। तो अच्छे रोल्स आ रहे हैं, बड़े पोजीशंस के रोल्स आ रहे हैं, तो आप जा सकते हैं, मेरे हिसाब से टोटली रिकमेंडेड है। और रिक्रूटर्स भी देखेंगे, कंपनी देखेंगे तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है। बीएमडब्ल्यू है, भारत पेट्रोलियम है, आनंद राठी है, देन आदित्य बिरला कैपिटल है, अमेजोन है, देन आपका कैपजेमिनाई है, डिलॉयट है, डेल है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी सारी की सारी। इन सभी कंपनी से अगर आपको कोई भी कंपनी जो टारगेट कंपनी है उसमें ज्वाइन करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप आई एम रोहतक को अपनी एक उस लिस्ट में रखिए, उस पर वॉल पे लगा के रखिए कि आपका टारगेट है आई एम रोहतक। ओके। एंड यू कैन ज्वाइन दिस ग्रुप एज वेल, कैन बी लर्न फ्रॉम, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। 7,000 से भी ज्यादा बच्चे हैं यहाँ पे, आपको कोई भी क्वेरी होती है आप सिर्फ ग्रुप में लिखिए, आपको उसका सोल्यूशन मिल ही जाता है। And if you have any query regarding the courses or something, you can just WhatsApp on this number or you can call on this number. My team will help you out solving all your queries. And you can connect with us on YouTube, Facebook, Instagram, Telegram, Snapchat. सारे सोशल मीडिया नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। एंड नाउ लेट्स टेक द क्वेरीज ऑफ द स्टूडेंट। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट कमेंट, दैट इज तथागत का है, सर कैन यू प्लीज मेक अ डिटेल वीडियो ऑन टेस्ट एनालिटिक्स। आई विल ट्राई माय बेस्ट बडी, जितनी जल्दी हो सके मैं टेस्ट के ऊपर वीडियो बना दूंगा। सेकंड है, हेलो टीम, काइंडली ड्रॉप योर ईमेल फॉर कोलैबोरेशन क्वेरी। सोनम, आई गेस मेरी टीम ने मुझे बताया आज ही कि आपकी ईमेल आई है। वैसे वैसे तो है support@learnfreedom.com। माय टीम, माय अक्षिता विल कॉल यू टुमारो। Okay, sir, are there donation seats for management quota in top 30 colleges for MBA? I can give you amount of money 50 lakhs, 1 crore, 2 crore, 5 crore, कितने भी दे सकता हूँ। Okay, it's very interesting. This please reply me, sir. किसी मिनिस्टर से कहलवाना है या किसी भी पॉलिटिशियन से, अगर कैसा है तो मैं किसी से भी कहलवा सकता हूँ if there is any chances to get admission। बड़ी इसका सिंपल सा आंसर है, मेहनत करिए। वहां बैठ के आप उन पीयर ग्रुप में बात भी नहीं कर पाओगे। आप 5 करोड़ तो दे दोगे, बट आप उस क्लास में बैठोगे ना, तो आपके जबान से लफ्ज नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि वो आईक्यू पे बैठे होते हैं। जो बात करेंगे ना, तो आप उस ग्रुप में एकदम आउटसाइडर हो जाओगे, शायद आप डिप्रेशन में आ सकते हो, उसके रिप्रिकॉशन बहुत बुरे हो सकते हैं। तो प्लीज ऐसा ना करें, ठीक है? ऐसी जगह पे मत जाए जहाँ पे आप आउटसाइडर फील करें। ऑलराइट, इस चीज का बहुत बुरा रिप्रिकॉशन हो सकता है। नेक्स्ट, कैट 23 प्रिपरेशन कब शुरू हो रहा है? वी आर स्टार्टिंग द न्यू बैच फ्रॉम 11 अप्रैल। आप वेबसाइट पे नीचे लिंक दिया ही हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पे जाकर क्लिक करके देख सकते हैं। हाउ इज आई माई दिल्ली टीयर 1 और टीयर 2? आई गॉट 96% कैट, 60% इन डीएलआर, हैव चांस एट। जैसे ही मैंने बताया कि 90% आ गई, सेक्शनल नहीं है, तो इसको कॉल आ गया, आई एम रोहतक का ही आया, बाकी किसी का आएगा नहीं ज्यादा खास, ठीक है? बट आई डोंट, इफ आई डोंट गेट आई एम रोहतक, शुड आई गो फॉर आई एम आई दिल्ली? मैं तो कहूंगा रिपीट करो, ड्रॉप कर लो, यू कैन ज्वाइन अस, बट IIM दिल्ली इज अ टीयर 2 कॉलेज और काफी नीचे आता है। प्लीज मेक अ वीडियो फॉर IIM रोहतक एंड IIM बना दी भाई, मैंने बना दी। IIM शिलोंग की भी आ जाएगी। प्लीज मेक अ वीडियो अबाउट सैप कैटेगरी इन IIM सिरमौर। ओके, आई विल ट्राई दैट। एंड मुंबई एचआर और XIMB भुवनेश्वर एचआर। फीस को देख के देखूंगा तो मैं XIMB एचआर की तरफ जाऊंगा, ठीक है? रेस्ट अगर आपको लगता है कि मुंबई एचआर आपको ज्यादा सही लगता है, तो आप जा सकते हो उसके साथ भी। कटआउट, ये कटआउट सा तो कॉल आ गया, बट सेफ स्कोर क्या है? कन्वर्ट करने के लिए सेफ स्कोर, या अगर आपको इतना कॉल आ जाता है ना, जब आप डेफिनेटली उसका पूछ रहे होंगे, जो मैंने पिछली वीडियो डाली थी, तो उसमें जो कट ऑफ होती है, मतलब लाइन 92 है और 70 70 70 था जनरल का लास्ट वीडियो में, तो उसके अकॉर्डिंग जब आपको कॉल आ गई है, आपके पास बहुत सारे एम्स की कॉल आएगी, तो उसमें से कोई ना कोई एम मिल ही जाता है, सबको मिल जाता है, ऐसा कोई नहीं होता जो बिल्कुल ही रह जाए, ठीक है? 9 के 9 एम से। हेलो सर, BC इंजीनियरिंग नॉन इंजीनियरिंग कोर्स, I am at first year and I want to opt for finance as technical course. What things I can I do build my profile and suggestion for me? आप CFA कर सकते हैं, पता चला। okay. आप CFA कर सकते हैं if you want to do that, अगर आप फाइनेंस की तरफ जाना चाहते हैं। CPM, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज आते हैं। Which is better, HR or baby AIMS? I will go with the baby AIMS over here. Okay. Then I have converted SC, IT, SI, DTM, SI Bengaluru, but I want to do MBA in Information Technology. अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में करना है तो SCIT ही आपके पास एक बनता है, ठीक है? या फिर SIDTM, अगर आप डिजिटल की तरफ जाना चाहते हैं तो आप वो देख सकते हैं। बट अगर मैं होता तो मैं SIBM बेंगलुरु लेता, ठीक है? एनएमएस मुंबई HR और XIMB HR है, मैंने इसके ऊपर शायद XIMB का जो बिजनेस मैनेजमेंट है वो तो बहुत अच्छा करो, उसकी एवरेज भी ऊपर है। मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, आप सर्च कर सकते हैं चैनल के ऊपर ही, आपको मिल जाएगी, ठीक है? तो मेरे हिसाब से XIMB BM मैं होता तो वहां जाता, क्योंकि उनका वो फ्लैगशिप कोर्स है, कॉलेज बहुत अच्छा कर रहा है, आप वहां जा सकते हैं। Detailed video we can calculate a composite score, but what is the expected cutoff for this score for EWS? यार इसके ऊपर अभी ज्यादा डेटा आया नहीं। EWS is a new category, हाल ही में थोड़ी बहुत
मेरी कॉलेज में अब आना शुरू हुआ है इससे, जैसे डेटा आएगा तो ही हम कुछ बता सकते हैं। माई कैट्स आर 776, व्हाट आर द चांस फॉर द टॉप आईएम्स? बहुत कम है बड़ी, सच में बहुत कम है। बिमटेक कन्वर्ट हो गया है इंश्योरेंस बिजनेस, मैं कहूँगा ड्रॉप ले लो, ठीक है। So I got 97.37 percentile in CAD and CAP round PA went average. Okay, my profile मिल जाएगा आपको, मिल जाएगा। अर्नब दास 101% मिलेगा, डोंट वरी, टेंशन मत लो। देखो किसी ने लिखा भी है, 100% श्योर अतुल मिश्रा ने लिखा है। SIIB, IB और SIIB बेंगलुरु, इंटरेस्ट बिजनेस में जाना है सोम, तो आप SIIB IB की तरफ जाइए। अगर आपको इंटरेस्ट बिजनेस में नहीं है इंटरेस्ट, देन यू कैन गो विद द SIIB बेंगलुरु। वैसे SIIB बेंगलुरु अच्छा कर रहा है। हैव कन्वर्टेड जीएम गुड़गांव, शुड आई जॉइन? आई एम फ्रेशर। आयुष, अगर आपको लगता है कि आप टियर 2 के अच्छे कॉलेज में जाना चाहते हो, जीएम इज अ वेरी ग्रेट कैंपस। मैं खुद विजिट कर चुका हूँ, उनके वहाँ की सारी फैकल्टी से मिल चुका हूँ। मतलब अमेजिंग कैंपस, अमेजिंग पेयर, मजा आ जाएगा। अगर आपको ड्रॉप लेके करना है और अच्छे कॉलेज में जाना है जैसे कि आईएम्स में, देन यू कैन डू दैट एज वेल। मैं दोनों ही तरफ हूँ, क्योंकि आप फ्रेशर हो इसलिए मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है। पर साथ में जॉब वॉब का देख लेना या फिर इंटर्नशिप का देखना। सर, इज एमबीए अब्रॉड इन फाइनेंस आफ्टर सीएफए हेल्प और नॉट? एमबीए अब्रॉड इन फाइनेंस आफ्टर सीएफए, यार इट्स अ ग्रेट। अगर आप कर रहे हैं सीएफए कर रहे हो तो बहुत ही अच्छा है कोर्स, उसका ऐसा कोर्स कर सकते हैं एंड रियली हेल्प यू टू गेट अ जॉब इन अब्रॉड। ओके, हाउ इज आईआईटी बॉम्बे फॉर एमबीए? आई हैव हर्ड दैट डूइंग एमबीए इन आईआईटीज कैन हेल्प इन फ्यूचर टू। यस, इट्स टोटली ट्रू यार, बहुत ही अच्छा कर रहा है आईआईटी बॉम्बे। इसकी वीडियो बनाऊंगा मैं, पहले पिछले साल बना चुका हूँ, इस साल दोबारा बनाने वाला हूँ। अभी एम्स के ऊपर लगे हुए थे, आईआईटी बॉम्बे की वीडियो आएगी, डिटेल ऐसी वीडियो आएगी। 100 मिलता है तो जाओ। वैसे कट ऑफ तो 99 या 99 ही है, बढ़ गया, पहले हुआ करती थी 90। एक टाइम था 90, तब लोग विश्वास नहीं करते थे कि आईआईटी भी एमबीए करा सकता है, उसकी वैल्यू भी होगी नहीं होगी, जैसे आपने क्वेश्चन लिखा, बट आज है, ठीक है। सो दैट्स इट, ओके। So thank you very much. Have a lovely awesome day ahead and hit the like this video, share this with all your friends and comment जरूर करना नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं उसका आंसर जरूर देने